अजीत पवार की मौत अब रहस्य बन गई। विमान कंपनी ने छिपाई थी कई सच्चाइयां। परिवार ने दर्ज करवाई एफआईआर, लेकिन 3 सवालों का नहीं मिल रहा किसी को भी जवाब। आखिरी वक्त में ही क्यों बदले पायलट? एफआईआर में पायलट के शराब पीने का जिक्र क्यों? बड़ा सवाल यह है कि जब विमान हादसा महाराष्ट्र के बारामती में होता है तो उसकी जीरो एफआईआर 800 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बेंगलुरु में क्यों दर्ज करवाई जाती है? पहले यह तस्वीर देखिए। राहुल गांधी से अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ही तय होता है कि बेंगलुरु में विमान कंपनी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई जाए। रोहित पवार खुद दावा करते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस और बारामती की सीआईडी ने एफआईआर लिखने से यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी एक्सीडेंट के एंगल पर जांच हो रही है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा में भी रोहित पवार ने मुद्दा उठाया था। अब शक होना लाजमी है कि आखिर इस हादसे के पीछे किसका हाथ है? आखिर ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है? एफआईआर में 5 बेहद चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं। आधिकारिक लॉग में विमान का रन टाइम 4915 उड़ान घंटे दर्ज है, जबकि दावा है कि विमान ने 8000 घंटे से ज्यादा का उड़ान भर लिया था। कम विजिबिलिटी और घने कोहरे के बावजूद विजुअल पॉइंट रूल्स के तहत विमान को लैंडिंग की अनुमति दी गई। आखिरी समय पर क्रू बदला गया और पायलट सुमित कपूर को शामिल किया गया। हादसे से कुछ समय पहले वीएसआर वेंचर्स ने पायलट सुमित कपूर के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पायलट सुमित कपूर पहले शराब से जुड़े मामलों में निलंबित रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें आखिरी वक्त में क्यों भेजा गया? ये वो सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासत के साथ देश की सियासत में भूचाल ला सकते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम थे, उसके बाद भी महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? रोहित पवार ने पहले 25 फरवरी को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन और उसके बाद 26 फरवरी को बारामती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इस मामले में पुणे सीआईडी ने कहा है कि जांच सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के आधार पर चल रही है। अजीत पवार के हादसे के 2 महीने बाद भी जांच करने वाले अधिकारियों को कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया है। ऐसे में रोहित पवार ने कांग्रेस शासित राज्य में 0 एफआईआर दर्ज कराई है। इंटरनेशनल जांच में एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने का दावा किया गया था, जिसमें अजीत पवार का विमान पहले बाईं ओर मुड़ता है, फिर पेड़ से टकराता है और उसमें आग लग जाती है। सीबीआई जांच में देरी क्यों हो रही है? हादसे की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग 35 दिन पहले की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे मामलों में सीबीआई तुरंत जांच शुरू कर देती है, लेकिन इस मामले में देरी हो रही है। हालांकि ये कोरी सियासत भी हो सकती है, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार गुट से विधायक हैं। सबसे पहले सवाल ब्लैक बॉक्स को लेकर उठाया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि ब्लैक बॉक्स जल गया था। ब्लैक बॉक्स की जांच हो रही है। आखिरी में पायलट के 2 शब्द एटीसी में रिकॉर्ड हैं। विमान हादसों के पीछे ज्यादातर विमान कंपनियां ही जिम्मेदार पाई जाती हैं। ज्यादातर मामलों में मेंटेनेंस सही नहीं पाया जाता है। अब केस बेंगलुरु से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। मामला सीबीआई के पास भी जा सकता है। वैसे सियासत के हाई प्रोफाइल मामले सालों बाद कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं या जांच रिपोर्ट कभी बाहर ही नहीं आ पाती है।